क्वेश्चन नंबर 10, एक्सरसाइज 2.1, चैप्टर नंबर 2, साइमल्टेनियस इक्वेशन। y इज इक्वल्स टू 2x, इक्वेशन नंबर 1, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3, इक्वेशन नंबर 2। सॉल्यूशन कैसे करेंगे? हम इस सवाल में देख सकते हैं कि इन टर्म ऑफ x y की वैल्यू ऑलरेडी इन्होंने बना के दी है। इक्वेशन ऐसी क्रिएट हुई है कि हम अगर चाहें तो y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करवा दें। अगर आप चाहें तो x की वैल्यू इधर भी सेपरेट करके निकाल सकते हैं, लेकिन हमें हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि जो सिंपलेस्ट तरीके से जो वैल्यूज़ निकलें वो हम सब्स्टिट्यूट करवाएं दूसरी इक्वेशन में। तो y की वैल्यू सिंपली 2x आ रही है, तो इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्टली इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करवा देंगे। जहाँ जहाँ y है वहाँ 2x। ठीक है, अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो y के पास जाके डिवाइड हो जाएगा। तो जो चीज़ डिवीजन में जाए ना, उस चीज़ से ज़्यादा बच जाए हम तो ज़्यादा बेहतर रहता है। ठीक है, अच्छा, अब ये था एक्स स्क्वायर, सिंपली ऐसे उतर के आ गया। अब y के ऊपर पावर थी स्क्वायर की, तो इसकी जो वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की उसके ऊपर पावर आ गई स्क्वायर की, तो 2 की पावर स्क्वायर यानी कि 4 और x के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 3 अपनी जगह पे रहेगा। अब ये दोनों की बेसिस सेम है, पावर सेम है, ये दोनों जो है ना प्लस हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा 5x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3। अब हमने x को सेपरेट करना है, तो x के पास 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 के पास जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है कि जब भी पावर को हमने ख़त्म करना होता है तो दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे? स्क्वायर रूट। आप चाहें तो यहाँ पे एक सेंटेंस ऐड कर सकते हैं कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, हम अपनी मर्ज़ी से जब भी कोई काम करते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए या सॉल्यूशन निकालने के लिए, तो हम उसको दोनों तरफ करते हैं। ठीक है, अगर हम खुद से प्लस कर रहे हैं कोई चीज़ सवाल में तो हमें उसको माइनस भी करवाना पड़ेगा। इसी तरह हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया। अब इस वाले स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो x रह गया और इसके ऊपर स्क्वायर आ गया। अब 3 का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता, 5 का भी कोई नहीं होता, तो अब हम इसको कैलकुलेटर के ज़रिए कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू क्या? 0.34। ठीक है, और जब भी ये रेडिकल का साइन हटता है तो जो भी वैल्यू आती है उसके साथ प्लस और माइनस ये ज़रूर आता है। ठीक है, अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो आंसर आपका गलत कंसिडर किया जा सकता है। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है 0.34, इसको हम राउंड ऑफ अगर करें तो ये राउंड ऑफ होके अप्रॉक्सीमेटली 1 के बराबर बन सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको अप्रॉक्सीमेट करके राउंड ऑफ करके 1 लिख दिया, प्लस माइनस वैसे ही रहेगा। अब x की वैल्यू आ गई। अब हमने इस वैल्यू को कहाँ पे सब्स्टिट्यूट कराना है? इक्वेशन नंबर 1 में, y इज इक्वल्स टू 2x में। ठीक है, y और जहाँ जहाँ x है वहाँ x की वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब आप चाहें तो इधर ही एक साथ ही प्लस माइनस रख के काम कर लें या अलग अलग वैल्यूज़ रख के और y की अलग अलग वैल्यूज़ निकाल लें। ठीक है, इधर हमने रख दी y की वैल्यू, बल्कि x की वैल्यू -1। ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई है 2 1 2 और दूसरी वैल्यू आ गई -2। ठीक है, अब ये 2 वैल्यूज़ आ गई, इनको भी आप प्लस और माइनस इस तरह से करके एक साथ y की वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, जिस तरह हमने x की वैल्यू लिखी थी +-1। ठीक है, अगर आप
जो डेसिमल में वैल्यू आई है इसको भी हम सब्सटीट्यूट करवाते तो y की वैल्यूज़ भी जो है वो डेसिमल फॉर्म में ही आ जाती। उसको हम फिर बाद में राउंड ऑफ करते, तो इसलिए हमने पहले ही राउंड ऑफ करके और x की वैल्यूज़ सब्सटीट्यूट करवाई। ये आ गया आपके पास आंसर।